हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। देखते हैं आज डिवाइन एनर्जी का क्या संदेश है आपके लिए, आपको क्या बोलना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति, जय माँ शिव शक्ति। ओके, 4 of Cups, the Hierophant, 4 of Swords, 6 of Cups, 2 of Swords, 8 of Pentacles, the World। बॉटम में कार्ड है 5 of Pentacles और उसके ऊपर 10 of Pentacles। ओके, तो आज की रीडिंग में ये आया है कि 4 of Cups, the Hierophant, और यानी कि आपके पार्टनर ने आपको जैसे चीट किया है पास्ट में, तो उनको डिवाइन आपकी तरफ धकेल रहे थे, बता रहे थे उनको कि आपको अपने पार्टनर के साथ गलत नहीं करना है, यही आपके लिए एक उचित पार्टनर है। लेकिन उनको वो दिखाई नहीं दे रहा था, शायद वो पैसों के लालच की वजह से, या उनके पास और रिलेशन होंगे मल्टीपल, तो उसकी वजह से गए हैं वो। पास्ट में आपको जो चीट किया है, रिग्रेट है अब उनको, क्योंकि उन्होंने आपकी तरफ कोई फोकस किया ही नहीं, वो सीरियस थे ही नहीं आपके रिलेशन में। तो इस और डिवाइन उनको बता रहे थे कि यही आपके लिए परफेक्ट है, यही है आपका सोलमेट। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था, ईगो ज़्यादा था उनके अंदर, घमंड ज़्यादा था। उसके बाद ये है द हेरोफेंट, मतलब उनके हाथ में चाबी थी। वो यदि ये बोलते हैं ना आपको रिलेशन में, आपके पार्टनर, कि मेरा परिवार नहीं मान रहा है शादी के लिए, या मेरे परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो या आपको झूठ बोला हो कि मेरे को तो ये लड़की दिखाई गई है और मेरे माँ बाप ने बोला है, मैं उनकी दबाव में हूँ, तो ये सब झूठ था। वो खुद ही चीट कर रहे थे। ऐसा कोई फैमिली को वैसे रिलेशन के बारे में पता था, लेकिन फैमिली उनकी खुद की मर्जी थी। वो दूसरे जिस भी रिश्ते में गए हैं आपको छोड़ के, तो उनकी खुद की मर्जी थी। ऐसा नहीं था कि वो फैमिली के दबाव में आए हैं। यदि उन्होंने दूसरी जगह रिश्ता किया है तो ऐसा कुछ नहीं है, वो फैमिली के दबाव में नहीं थे, अपनी मर्जी थी उनकी। तो यानी कि 2 of Swords का कार्ड ये दिखाता है कि वो 2 रिश्तों में हमेशा कंफ्यूज रहे कि किस साइड जाना है। तो कंफ्यूज तो वो हमेशा रहे, उनके पास हमेशा 2 डिसीजन, 2 रिश्ते थे उनके पास। उसके आपका ना एज गैप हो सकता है, एज गैप या कास्ट इशू हो सकता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी। लेकिन इस टाइम प्रेजेंट में उनकी बहुत हालत ख़राब है। 4 of Swords का कार्ड है, तो उनकी बहुत हालत ख़राब है। अब वो भगवान से जो उन्होंने आपके साथ गलत किया उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं बार बार। अब उनके अंदर डर भी है, फियर भी है बहुत ज़्यादा, और मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है, ओवरलोड ज़्यादा है उनके ऊपर। और ये भी हो सकता है कि उनके हॉस्पिटल में चक्कर बार बार लग रहे हों। जो आपको चीट किया तो उसकी अब सज़ा तो वो भोग रहे हैं। आपका कास्ट इशू हो सकता है, एज गैप हो सकता है, लेकिन अब वो इस वक्त पास्ट की, मतलब उस मेमोरी में खोए पड़े हैं आपके पर्सन, जो उन्होंने आपके साथ अच्छे समय बिताया था। उस टाइम उनको रियलाइज़ नहीं था कि आप ट्रू लव हो या सोलमेट हो, कुछ भी। लेकिन अब वो बहुत रियलाइज़ कर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि वही टाइम वापस आ जाए दोबारा से। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता,
तो पास्ट की मेमोरी में, यादों में ज़्यादा खोए हैं वो। और आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा किया है इनके लिए, हद से ज़्यादा किया है। इतना ध्यान आपने अपने ऊपर नहीं दिया जितना उनके लिए किया है। पैसों से भी किया है, दयालु भी आप बहुत थे। और उनके यदि कोई बिजनेस वगैरह था तो आपने बहुत हेल्प की है पैसों से। ये लगा लो कि आपने अपने घर को लुटाया है उनके लिए। लेकिन इस वक्त वो प्रेजेंट में पैसों के लिए जगलिंग हो रही है उनकी, क्योंकि पैसों के लिए भी चीट किया है। पैसों का कार्ड आया है तो आपको पैसों के लिए भी चीट किया है। तो अब उनकी जगलिंग हो रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं उनको फल नहीं मिल रहा पैसों का, तो दिक्कत तो हो रही है। द वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है कि पास्ट में आपके साथ जो भी वो कार्मिक समय था वो ख़त्म हो चुका है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स ये सीधा सीधा मतलब दिखाता है कि पास्ट में यदि उन्होंने आपको छोड़ा है तो वो किसी औरत के बहकावे में भी आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि पैसों का इशू था, पैसों के लालच में उनको आपसे भी बेनिफिट मिल रहा था। उन्होंने छोड़ा था नहीं, ये पता था उनको कि आप पीछे पीछे लग रहे हो उनके, क्योंकि उनको तो कोई मतलब नहीं था। अब उनको आराम से पैसा मिल रहा है, उनकी केयर हो रही, तो उनको और क्या चाहिए। तो आपका लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप हो सकता है ये 3 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल, लंबे समय का रिलेशन हो सकता है। आपको आपकी इंट्यूशन ये तो बता रही थी कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कुछ। अब जब इमोशन ही नहीं होंगे, उनके अंदर फीलिंग ही नहीं होगी आपके लिए, तो उनको कोई क्या फ़र्क पड़ेगा। अब कोई भी बैठे बैठाए किसी की सेवा हो रही हो तो उसको और क्या चाहिए हैं। पैसों से भी आप है। और एक ये सोच लो कि आप यदि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो आपने रिलेशन में वाइफ और हस्बैंड की तरह ट्रीट किया है। और मेन कारण था उनका अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा फोकस था। आपको तो उन्होंने कुछ नहीं माना, लेकिन अपनी फैमिली को उन्होंने सिर पे बिठाया एकदम कि हाँ यही। और उनको बस उनके दिमाग में यही गड़ा हुआ था कि मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है और यही मेरे लिए अच्छा करेगी, यही बुरा। बस दिमाग में घुसा हुआ था उनके। फैमिली के लिए किया है और फैमिली के लिए आज भी कर रहे हैं, लेकिन उसी जगह से उनको अब छितर पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ उन्होंने आपको चीट किया, जिनके लिए चीट किया आपको, उस फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। अब उस फैमिली से ही उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं। तो द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो इसका मतलब आपका तो उनसे हो गया कनेक्शन ख़त्म, क्योंकि ये आपने कुछ लेसन सीखने थे जिसकी वजह से ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आई। अब उनके लेसन शुरू हो गए हैं। ओके, तो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहती है कि अब आपको क्या करना चाहिए। एक कार्ड ले लेते हैं आपकी डिवाइन गाइडेंस के लिए। देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि 4 नंबर का, यानी कि राहु कोई लेडीज़ है उनके जीवन में। उनके जीवन में कोई लेडीज़ है जो प्रैक्टिकल भी है और मस्कुलाइन एनर्जी में है, जिसकी घर में बहुत ज़्यादा चलती है और जिसकी वजह से उन्होंने सारे रिश्ते ख़राब किए। मस्कुलाइन एनर्जी में है और वो हमेशा रहेगी उनकी ज़िंदगी में, चाहे वो उनकी वाइफ होगी या उनकी मदर होगी। तो उनकी ज़िंदगी में कोई लेडीज़ है और आपका कार्मिक रिलेशन ख़त्म हो गया, तो आप अपनी ज़िंदगी में ठीक हो, उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको अपना कर्मा भुगतने दो, आप कर्मा के बीच में ना आओ। ओके, राहु की स्थिति थी, राहु में सिर्फ दिमाग चलता है, ठीक है, धड़ होता नहीं है, वो बाकी काम कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन राहु की वजह से बहुत दिमाग चलाया, आपको लुटा गया है। राहु बहुत दिमाग चल रहा था उनका, लेकिन अब हो गया उनका सब कुछ उल्टा, एकदम बैकफायर। पहले वो अपने आप को भगवान समझ रहे थे कि कुछ नहीं होगा। उस लेडीज़ के पास ना साइकिक पावर भी हो सकती है, जो उनकी माँ है, आपके पर्सन की माँ या वाइफ, उसको मतलब बहुत नॉलेज हो सकती है तांत्रिक वांत्रिक की भी या साइकिक पावर की भी, मस्कुलाइन एनर्जी में है। लेकिन उसको ये लग रहा था कि मैं कुछ भी गलत करूँगी ना किसी के साथ, तो उसने आपके भाग्य का खाने की कोशिश की है। तो कुछ भी करूँगी तो
उसके अच्छे दिन थे उस टाइम, तो उसको लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं तो भगवान हूँ, भगवान से सीधा पंगा ले रही थी वो। ओके, लेकिन अब उनका अपने कर्म है, उनको अपने कर्म भुगतने दो। ओके, आप सबको ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति।